नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कनकगिरी ग्राम से चलकर दोनों गुरु और चेले, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी, चेले चंद्रगिरी ग्राम में आ पहुंचे। वहां गुरुदेव ने अपने चेले को चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण दिए और सांवर विद्या, जो साबर विद्या कहते हैं, उसको सिखाकर भूत प्रेत बेताल को वश में करने के मंत्रों का जाप सिखाया। इसके अलावा देवी देवताओं के दर्शनों की विधि सिखाकर उनके दर्शन भी कराए और उनसे आशीर्वाद भी दिलवाए। इस प्रकार गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने अपने शिष्य को रिद्धि सिद्धि का स्वामी बना दिया। गुरु गोरखनाथ जी को देवी देवताओं की दया सहज ही मिल गई। जिनके सिर ऊपर गुरु होता है, जिनके पास गुरु होते हैं और जिनकी गुरु भक्ति बिना स्वार्थ के होती है, उन्हें सबका आशीर्वाद सहज ही मिल जाता है, जैसे गुरु गोरखनाथ जी को मिला। कभी कभी गोरखनाथ जी अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के आदेश अनुसार पृथक यात्रा भी करते थे। संत महंत योगी सन्यासियों की महिमा अपरंपार होती है। उनकी माया का पार कोई बिरला ही भाग्यशाली पाता है। इन फकीरों के चमत्कारों को देखकर देवी देवताओं की तो बात ही क्या, ऋषि मुनि भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इंसान संतों की पूजा भी भगवान की पूजा के समान ही करते हैं। सच्चे संत माता पिता के समान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यह जनता से दूर दूर ही रहते हैं, जिससे इनकी साधनाओं में विघ्न न पड़े। एक दिन की बात है, योगी मत्स्येंद्रनाथ जी हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक नगरी में भिक्षा मांगने गए और अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को आदेश दे गए कि बेटा, संजीवनी विद्या का पाठ याद कर लेना। गुरु गोरखनाथ गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के आदेश अनुसार संजीवनी विद्या का पाठ याद करके और करने में तन मन से लग गए। वहीं कुछ बालक तालाब के किनारे गीली मिट्टी से खेल रहे थे। सबके हाथों में गीली मिट्टी थी, जो वे एक दूसरे पर प्रसन्न होकर फेंक रहे थे और उधम मचाकर खेलने का आनंद लूट रहे थे। कुछ बालक एक दूसरे को गंदी गालियां बककर आपस में मारपीट कर रहे थे, जिससे कोई जोर जोर से रोता तो कोई तालियां बजाकर हंसता था। अब यहाँ पर बच्चों के उद्यम मचाने से गुरु गोरखनाथ जी काफी परेशान थे। बच्चों के शोर के कारण उनके पाठ याद करने में काफी विघ्न पड़ रहा था। तब भी वे पाठ याद करने की साधना में लगे हुए थे। उसी समय उन बालकों ने आपस में निश्चय किया कि मिट्टी की एक गाड़ी बनानी चाहिए, जिसमें हाँकने वाला गाड़ीवान भी मिट्टी का ही होना चाहिए। पर सबसे कठिन प्रश्न इस बात का था कि गाड़ी बने किस प्रकार। उन बालकों ने तालाब की मिट्टी को आटे के समान सान कर गुरु गोरखनाथ जी के पास आकर बोले कि साधु महाराज, आप इस मिट्टी से हम लोगों के लिए एक गाड़ी बना दीजिए, जिस पर गाड़ीवान भी बैठा होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ बोले कि बच्चों, मैं गाड़ी बनाना नहीं जानता। ऐसा कहकर उन्होंने बच्चों को टाल दिया। लेकिन धुन के पक्के बच्चों ने बार बार गाड़ी बनाकर, बार बार गाड़ी बिगाड़कर अंत में गाड़ी को बना ही लिया, पर गाड़ी पर बैठाने के लिए गाड़ीवान वे ना बना सके। अब गाड़ी पर गाड़ीवान ना होने की कमी सभी बालकों को बुरी तरह खटक रही थी और गाड़ी पर गाड़ीवान किस तरह बैठाया जाए, ये उनके दिमाग में बैठता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आता था। जब किसी तरह भी गाड़ीवान बनाने की आशा नहीं रही, तो निराश होकर बालक फिर से गुरु गोरखनाथ जी के पास आए और गिड़गिड़ाकर बोले कि साधु बाबा जी, गाड़ी तो हमने बना ली है, पर गाड़ीवान हमसे नहीं बन रहा है। आप हमारे लिए एक गाड़ीवान बना दें। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें टालने के इरादे से कहा, बच्चों, ऐसे काम मुझसे नहीं आते और ना ही मैं करता हूं, परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे कहां मानने लगे। उनमें से एक बोला, बड़ी अजीब बात है, आप इतने पढ़े लिखे होकर, इतने ज्ञानी होकर एक गाड़ीवान नहीं बना सकते।
हमने तो सुना है कि पढ़े लिखे लोग मूड़ा, तिपाई, चारपाई ये सब कुछ बना लेते हैं। फिर सब बच्चों ने अपने साथी की बात का समर्थन करते हुए ताली बजाना शुरू कर दिया और बोले, साधु बाबा झूठ बोलते हैं, साधु बाबा झूठ बोलते हैं, इन्हें गाड़ी वाहन बनाना आता है मगर झूठ बोलते हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी ने बच्चों के उद्यम से तंग आकर माथापच्ची करने में भलाई नहीं समझी। उनके संजीवनी विद्या के पाठ में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने हार कर कहा, गाड़ी वाहन बन जाने पर तुम लोग यहाँ से दूर जाकर खेल लोगे ना? तुम यहाँ से दूर चले जाओगे कि नहीं जाओगे? सब बच्चों ने एक स्वर में कहा कि गाड़ी वाहन बन जाने पर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी ने बच्चों की बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया और गीली मिट्टी हाथ में लेकर गाड़ीवान बनाने लगे। गुरु गोरखनाथ जी हाथों से गाड़ीवान बना रहे थे और मुख से संजीवनी विद्या का पाठ पढ़ते जा रहे थे। अब गाड़ीवान पूरा बन भी नहीं पाया था कि संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से गाड़ीवान के हाथ पांव हिलने लगे, परंतु गुरु गोरखनाथ जी ने उसके हिलने डुलने पर ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ीवान पूरा बन चुका था, लेकिन संजीवनी का जाप बराबर चलता रहा, जिसके कारण गाड़ीवान में जीवात्मा का प्रवेश हो गया और गाड़ीवान का खिलौना जीता जागता छोटा बालक बन गया। उसके शरीर में हड्डी, मांस, रुधिर, प्राण सब अपने आप ही आ गए थे और ये गुरु गोरखनाथ जी की संजीवनी विद्या का कमाल था। ज्ञान इंद्रियों का समावेश होने के कारण वे रोता रोता बोला, जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय गुरु गोरखनाथ जी की। अब मिट्टी के पुतले को बोलता देख गोरखनाथ जी को काफी आश्चर्य हुआ कि इसमें प्राण किस प्रकार पड़ गए। बच्चे भी मिट्टी के बने गाड़ीवान को रोता देखकर भूत भूत चिल्लाते हुए भयभीत होकर गांव की तरफ भागे और अपने अपने घरों में पहुंचकर अपने माता पिता को मिट्टी के बालक की सारी घटना बताती। ऐसी अपूर्व घटना सुनकर ग्राम वासियों यानी कि गांव वासियों को काफी आश्चर्य हुआ और सारे गांव में उस बालक के दर्शन करने का हंगामा सा मच गया। और इसी गांव में गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी भी भिक्षा मांग रहे थे। योगी थे वो। उन्होंने जब इस अपूर्व घटना को सुना तो वे तुरंत समझ गए कि ये सब संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से हुआ है। गांव वासियों की भीड़ मिट्टी का बोलता बालक देखने को अपने घरों से चल पड़ी और कुछ ही देर में गुरु गोरखनाथ जी के पास मेला सा लग गया। स्त्री पुरुषों ने गुरु गोरखनाथ जी से तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। वे उत्तर देते देते दुखी हो गए। कुछ लोग मिट्टी के सजीव बालक से अपना मनोरंजन करने लगे। कोई प्यार से उसका सिर सहला रहा था तो कोई नाक पकड़कर कह रही थी, बेचारे की छोटी सी नाक कैसी सुहावनी लग रही। किसी ने कहा कि इसका मुंह खोल कर देखना चाहिए, दांत है या दूसरे बच्चों की तरह बाद में निकलेंगे। मिट्टी का बालक इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा गया और रोने लगा। तब एक महिला ने उसे गोद में उठाकर पहले तो प्यार से पुचकारा और फिर मुख चूमा। उसी समय भिक्षा पात्र लिए चिमटा बजाते हुए अलख निरंजन बोलते गुरु मत्स्येंद्रनाथ भी वहां आ पहुंचे और काफी भीड़ भाड़ देखकर गोरखनाथ जी से बोले कि अब तुम पूरे सिद्ध बन गए हो। गुरु गोरखनाथ बोले कि गुरुदेव ये सब किस प्रकार हो गया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि बेटा ये सब संजीवनी विद्या के मंत्रों का प्रभाव है। जिस प्रकार आप मन लगाकर मंत्र पाठ कर रहे थे उसी प्रकार संजीवनी के मंत्रों ने अपना प्रभाव दिखा दिया है और मिट्टी के पुतले में प्राणों का संचार हो गया। आपने संजीवनी विद्या का पाठ करते समय इसे अपने कर से बनाया, इसलिए इसमें कर भंजन नाथ योगी की आत्मा का प्रवेश हो गया। अब यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो इन नर नारियों के झमेले से नाक में दम हो जाएगा और हम यहाँ एक पल भी तपस्या नहीं कर पाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी बोले, ठीक है गुरुदेव, अब यहाँ से चलना ही श्रेष्ठ है। इस तरह गुरु और चेले ने अपनी झोली, खप्पर, चिमटा और कंबल संभाल लिया। फिर मिट्टी के बालक के सिर पर अपना हाथ फेर उसे आशीर्वाद दिया और उस मिट्टी के बालक का नाम गहनी नाथ रखा। तब गोरखनाथ जी ने गहनी नाथ को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और चलने को तैयार हो गए। तब गांव वासियों को दोनों की मंशा समझने में देर नहीं लगी।
कि ये दोनों सन्यासी यहाँ से जा रहे हैं। ये तो बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। परंतु गांव के लोगों ने इन सिद्ध सन्यासियों को अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। जब से ये दोनों सन्यासी गांव के निकट आए थे, सभी परिवारों में आनंद की वर्षा हो रही थी। गांव से दरिद्र लापता हो गया था। कम से कम सफाई, देओड़ी समाप्ति सभी के पास हो गई थी। दौलत की कमी नहीं रही थी। खाने के लिए किसी के पास कमी नहीं रह गई थी। गांव वासियों के काफी हाथ जोड़ने पर भी जब दोनों संतों में से एक भी वहां रहने को तैयार नहीं हुआ, तो कुछ गांववासी बोले, जब आप दोनों में से एक भी यहाँ रहने को तैयार नहीं है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? गांव वासियों को असंतुष्ट देखकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, प्राण प्यारे भक्तों, साधु संतों को एक जगह ठहरने से ऐसा गदलापन आ जाता है जैसे पानी के एक स्थान पर रुकने से उसमें कीड़े पड़ जाते। बहता पानी और रमता जोगी ही सिद्ध है, इसलिए हमें जाने दो। फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपके यहाँ सत्संग करेंगे। अब जब गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, जब ये दोनों तपधारी किसी भी प्रकार से वहां रुकने को तैयार नहीं हुए, तो ग्राम वासियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, अच्छा तो आप हमारे बच्चों के मनोरंजन को इस मिट्टी के गाड़ीवान को ही यहीं छोड़ जाओ। हम लोग इसे देखकर ही आपको याद कर लिया करेंगे। इस पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, इसे आप मामूली गाड़ीवान ही ना समझे। ये बालक योगी कर भंजन नाथ का अवतार है। इसका पालन करना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं। जिसे पुत्र की चाहत होगी वही इसका पालन पोषण कर सकता है। तब गांव का मुखिया बोला, महाराज, हमारे गांव में मधुनामा नामक विद्वान सदाचारी पंडित रहते हैं जो हर तरह से संपन्न है। हम गांव वाले अपने यहाँ के सभी शुभ कार्य, शादी ब्याह इन्हीं पंडित जी से कराते हैं। हमारे अलावा आसपास के गांव की भी पूजा यही पंडित जी ही करते हैं, जिसके बदले में उन्हें कपड़े लत्ते और धन के अलावा गुड़, घी, चीनी और बहुत सब जो भी वो देना चाहे उनकी प्राप्ति होती है। इन पंडित जी की हमारे गांव के संपन्न व्यक्तियों में गणना की जाती है। आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी है। हम लोग इन दोनों पति पत्नी का काफी सम्मान करते हैं। इन्होंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, परंतु इन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब अधिक आयु हो जाने के कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकार पूर्ण नजर आ रहा है। हम ग्राम वासियों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो बाल है उन पंडित और पंडिताइन को दिलवा दिया जाए। वे दोनों इसका पालन पोषण भली भांति तथा बहुत ही लाड प्यार से कर सकेंगे और उनका बुढ़ापा भी हंसी खुशी से कट जाएगा। आपस में ये निर्णय कर गांव के मुखिया और भी कुछ सज्जन लोग उन पंडित जी के घर जा पहुंचे। पंडित जी को उन्होंने दोनों चमत्कारी संत और मिट्टी के सजीव बालक की कथा सुनाई कि संतों ने कैसा चमत्कार दिखाया। ये बात सुनकर पंडित और पंडिताइन की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों तुरंत ही गांव के मुखिया के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग शीघ्र ही गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच गए। वहां पर गुरु गोरखनाथ जी उस मिट्टी के बालक को लिए हुए खड़े थे। पति पत्नी दोनों ने हाथ जोड़कर फकीरों से सन्यासियों को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हम दोनों ब्राह्मण जाति के हैं, बिना संतान के हमारा बुढ़ापा खराब है। अगर आप इस मिट्टी के बालक को हमें पालने के लिए दे दें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। गांव के सभी लोगों ने उन दोनों के लिए सिफारिश की और गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी से प्रार्थना की। कहा कि हमारे ये पुरोहित जी सद्गुणों का भंडार है। इस बालक को देकर इन्हें संतान दुख से छुट्टी दिलाएं। ग्राम वासियों और मुखिया की बात सुनकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले कि पंडित और पंडिताइन के दुख में मेरी सहानुभूति है, परंतु ये इस बालक को मिट्टी का बालक समझकर इसका पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकेंगे। इस पर दोनों पति पत्नी एक साथ बोले,
प्यार से क्यों लालन पालन नहीं करेंगे हम? आप ही बताइए। हमें जब इस खिलौने जैसे बालक से प्यार है तो हम इसका पालन पोषण भी बड़े लाड प्यार और तन मन धन से ही करेंगे। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, परंतु इसे मिट्टी का मामूली बालक मत मानो, ये करभंजन नाथ जोगी है। करभंजन नाथ योगी का अवतार है। ये देवताओं का अंशी है और हमने इस बालक का नाम गहनी नाथ रखा है। इस बालक को भगवान का अवतार समझकर पालना, इससे आपका कुल तर जाएगा और घर पवित्र हो जाएगा। ये बालक बड़ा होकर विश्व विख्यात योगी बनेगा और इस बालक के गुरु निर्वर्ती नाथ होंगे। जाओ इसे ले जाओ और प्रेम पूर्वक पालो। इतना कहकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने गंगा देवी के ऊपर अभिमंत्रित भस्म छिड़की, जिसके कारण गंगा देवी के हृदय में ममतव जाग उठा। उसके स्तनों में दूध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत ही गहनी नाथ को स्तनपान कराया और मत्स्येंद्रनाथ से बोली, योगीराज आप निश्चिंत रहें, इस बालक का पालन मैं इतने सुचारू रूप से करूंगी कि ऐसा किसी ने अपने पेट के बालक का भी नहीं किया होगा। संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, चिंता तो हमें रति भर भी नहीं है। अब तुम इस बालक को ले जाओ। यदि संभव हुआ तो हम 12 वर्ष बाद फिर लौटेंगे और तुम्हारे बालक को उपदेश भी दे देंगे। इतना कहकर दोनों गुरु और चेला, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी वहां से चल दिए। गांव वासियों ने उन दोनों को बड़े सम्मान के साथ विदा किया और फिर गांव वासियों के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वो दोनों अब गांव छोड़कर चले गए। लेकिन देवताओं के अंश करभंजन नाथ योगी, उनका अवतार गहनी नाथ उन्हीं के पास रहा। तो इस प्रकार गहनी नाथ जी को जन्म मिला। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। अड़क निरंजन।